नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज हम लेके आए हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 से रिट 2018 का साइकोलॉजी का पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुली और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। सबसे पहला ऑप्शन है सेफलोकोडाल प्रगति, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति और तीसरा व्यापक से विशिष्ट कार्य प्रगति या अनियमित प्रगति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, व्यापक से विशिष्ट। पहले हथेली व्यापक होती है, फिर अंगुलियां और अंगूठे छोटी छोटी चीजें होती है, तो व्यापक से विशिष्ट प्रगति की और इस टाइप से। फिर आगे चलते, ये ऑफिशियल आंसर की कि मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 7 पे, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया के इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित हैं? नंबर पहला ऑप्शन, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित, बेहतरीन ढंग से विकसित। तो इसका आंसर है बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। ये क्या कह रहा है? बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक तीनों व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया। इस विकास प्रक्रिया इस क्षेत्र में कहाँ तक संबंधित है? तो इसका मतलब ये एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। ठीक है, अब 8 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। 8 नंबर में जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। ये सिद्धांत में प्रतिबिंब होता है। नंबर 1 थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, नंबर 2 पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमे संकेत अधिगम या कोलर अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या है? पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया किस में होती है? ये संज्ञानात्मक जो जीन पियाजे थे उन्होंने वातावरण के 4 अवस्थाएं बताई उन्होंने। ठीक है, उस हिसाब से ये राइट आंसर बी। फिर आगे 9 नंबर सवाल, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया को पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। समावेश, समायोजन, संतुलन या ज्ञान विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या है? संतुलन। पियाजे ने कह रहा है पुराने और नए जो धारणाएं होती हैं अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, क्या है? तो ये संतुलन ही हुआ, पुरानी चीज और नई चीज की। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी है, श्रम का नियम। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है सवाल नंबर 11, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात ये सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षु कदमों की आवाज़ सुनता है। इस संवर्धी को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त, प्रोत्साहन, अनुकूल उत्तेजना या तत्परता। जैसे उसकी आवाज़ आती है किसकी? सीढ़ियों से, कदमों की आवाज़, यानी ये अनुकूलित उत्तेजना हो जाती है। जैसे उसकी आवाज़ आती है कुत्ते के अंदर एक उत्तेजना आ जाती है कि अब खाना आने वाला है, तो अनुकूलित उत्तेजना। उसके बाद में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भ परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? इसमें ये एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करने की जाती है। अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया? कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंड पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापना मानदंडों की तुलना की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंड से तुलना की जाती है। ये सत्य नहीं है। इसमें ये कहना चाहता है कौन सा आदर्श संदर्भित परीक्षण के सत्य नहीं, तो ये एक आदर्श नहीं है, तुलना नहीं की जानी चाहिए। बाकी ये एक मानकीकृत परीक्षण सही है, छात्र के स्कोर की तुलना के साथ इसके साथ तुलना की जाती है। अन्य किसी कैसा पता है? ये भी सही है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंड आधारित हैं। ओके दोस्तों, इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।